हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नस्ली लानतों से रिहाई, फ्रीडम फ्रॉम जनरेशनल कर्स। और ये आपने थंबनेल पे भी पढ़ा होगा। बाप दादाओं की लानतों से रिहाई, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो लानतें नस्ल दर नस्ल चलती आती हैं उनसे रिहाई। और अगर हम आज के दौर के लोगों की सोच के बारे में बात करें तो लोग इस बात को नहीं समझते। वो ये कहते हैं कि हम कर्ज के नीचे कैसे आ सकते हैं, हम तो चर्च जाते हैं, हमारे ऊपर कर्ज कैसे आ सकता है, ये हो ही नहीं सकता। और कई लोग ये कहते हैं कि हम मसीही हैं, मसीही ख़ानदान में पैदा हुए हैं, ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे ऊपर कर्ज है, हमारे ऊपर कोई लानत आ सकती है। और बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम होश में आएं, होश के नाखून पकड़ें, हमारी आंखें खुलें। और अगर हम होशिया नबी की किताब पढ़ें तो उसके 4 बाब और उसकी 6 आयत में यूँ लिखा है कि मेरे लोग अधमे मार्फत से मारे गए, यानी इल्म की कमी होने की वजह से हलाक हुए या फिर मारे गए। वो गरीब नहीं हुए, वो बीमार नहीं हुए, बल्कि वो हलाक हो गए, उनको मार दिया गया। इल्म का ना होना, कलाम से वाकफियत का ना होना इस कदर ख़तरनाक है कि लोग बीमार भी होते हैं, गरीब भी होते हैं और हलाक भी होते हैं। इसलिए बाइबल मुक़द्दस को जानना, उससे पढ़ना और उसकी बातों का इल्म होना हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ खुदा के कलाम का होना, बल्कि उस पे अमल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुदावंद के पाक कलाम में से इस्तिशना की किताब उसका 28 बाब और उसकी 5 आयत पढ़ेंगे तो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आयन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ इख्तियार से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। आमीन। जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो इस आयत के शुरू में ही है कि अगर आपने खुदा के कलाम को सुना है और खुदा की बात सुनकर भी आपने उस पे अमल नहीं किया, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। मतलब ये कि फिर तू इनसे बच नहीं सकता और ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। और अगर आप इस चैप्टर 28 बाब को पूरा पढ़ते हैं और इसमें 14 आयतें तो बरकत के मुतल्लिक हैं, लेकिन 54 वर्सेस जो हैं वो लानत के मुतल्लिक हैं। और आप ज़रा गौर करें कि खुदा को किस कदर फ़िक्र है अपने लोगों के बारे में, कि वो जो प्रॉब्लम है, वो जो मसला है, वो जो मसले की वजह है, खुदा उसके बारे में बनी इसराइल को ये बात सिखा रहा है कि तुम इसके बारे में ख़बरदार रहो। और बहुत सारे लोग हैं जो ये सोच रखते हैं कि लानत तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बातें बनी हुई हैं। लेकिन एक बात है जिस पे वो बहुत बातें करते हैं कि खुदा की बरकतें नस्ल दर नस्ल हैं। अच्छा, वो इस बात को तो मानते हैं कि खुदा की बरकतें नस्ल दर नस्ल हैं, लेकिन इस बात को नहीं मानते कि लानत भी नस्ल दर नस्ल होती है। यानी अगर बरकत नस्ल दर नस्ल है तो फिर इस बात से क्यों इनकार कि लानत भी नस्ल दर नस्ल होती है। और अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये बरकत हमें हमारे माँ बाप की तरफ से मिली है, ये हमारी ख़ानदानी बरकत है, ये हमारी नस्ली बरकत है, ये खुदा ने हमें ख़ानदानी तौर पे दी है। तो फिर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर अच्छी चीज़ें नस्ली तौर पर मिलती हैं तो फिर बुरी चीज़ें भी पीछा करती हैं। और बुरी चीज़ें उस वक्त पीछा करती हैं जब आप कलाम पर अमल ना करके लानत के कब्ज़ा में चले जाते हैं। जब आप कलाम को सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि अक्सर लोग कहते हैं
کہ ہم چرچ جاتے ہیں تو ہم پر لعنت کیسے آ جائے گی، لیکن وہ چرچ تو جاتے ہیں پر رسمی طور پر، فرضی طور پر وہ کلام کو سنتے تو ہیں پر اس کلام کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو پاتے، جڑ نہیں پاتے، اور اس سبب سے لوگ لعنت کے قبضہ میں چلے جاتے ہیں۔ اور خدا کا منصوبہ ہمارے لیے یہ ہے کہ خدا ہمارے حالات کو بدلنے سے پہلے ہمیں بدلنا چاہتا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنا کیسے ہے؟ خداوند کے کلام سے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے رومیو 10 باب اور اس کی 17 آیت میں کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جب ہم خدا کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا، اور جب ہمارا ایمان بڑھے گا تو ہم اور زیادہ توجہ سے کلام کو سنیں گے، اسے دل سے سنیں گے، اسے سمجھیں گے، اور جب ہم کلام کو دل سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو وہ ہماری زندگی میں کام کرے گا اور ہماری زندگی کو پوری طرح سے بدل دے گا۔ اور جب کلام ہمیں بدل دے گا تو پھر ہم اس پہ عمل کریں گے، اور جب عمل کریں گے تو ساری بیماریاں، ساری لعنتیں، ساری زندگی کی وہ گندی بری تاثیریں یسوع کے نام سے جاتی رہیں گی۔ لیکن کرنا ہمیں کیا ہے؟ ہمیں محض کلام کو سننا نہیں ہے بلکہ اس کلام پہ عمل کرنا ہے۔ اس لیے خداوند کے زندہ کلام کو توجہ سے سنیں، اور نہ صرف سنیں بلکہ اس کلام پہ عمل بھی کریں۔ تو جب آپ کلام پہ عمل کرتے ہیں تو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہی آپ کی ساری لعنتوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن جب آپ کلام سے ناواقف ہوتے ہیں، کلام کو پڑھتے نہیں، تو پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ لعنتوں کے ماتحت ہو جاتی ہے۔ آپ لعنتوں کے قبضہ میں آ جاتے ہیں، آپ ابلیس کے قبضہ میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کس طرح سے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت آپ نے کون سا ایکشن لینا ہے۔ لیکن جب آپ کلام کو سنیں گے، اسے سمجھیں گے، اسے پڑھیں گے، تو یہی کلام آپ کی زندگی کو پوری طرح سے بدل کے رکھ دے گا۔ ہاللویا۔ اور ریبی کی بریندہ کرابا لرازی ابلی لکرابا برابی ایبا رابی ارکا لرازی اربا۔ تو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو ڈھیروں برکتیں دے اور آپ کو اور زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کرے، تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ آپ نے کلام کو نہ محض سننا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کلام کا ایک ذخیرہ اپنی زندگی میں بنانا ہے، تاکہ آپ اس کلام پہ عمل کریں، اس کلام کی باتوں کو کبھی نہ بھولیں، کیونکہ یہ کلام ہماری راہوں کے لیے روشنی اور ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ تو ہم نے خداوند سے یہی دعا کرنی ہے کہ اے خداوند، میں تیری روشنی میں چلتا رہوں، میں چراغ بن کے جلتا رہوں، اور بہت سارے لوگوں کو خداوند میں روشنی کی طرف لے کے آؤں، بہت ساری روحوں کو خداوند میں اس کلام کے وسیلہ سے بچاؤں، کیونکہ خداوند تیرا کلام جو زندہ ہے، تیرا کلام جو میسر ہے، تیرا کلام جو تاثیر رکھتا ہے خداوند، یہ کبھی بھی بے فائدہ بے تاثیر نہیں لوٹتا خداوند۔ تیرا کلام خداوند ایسا کلام ہے جو بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کے گزر جاتا ہے۔ تیرا کلام خداوند ایسا کلام ہے جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے خداوند۔ یہی کلام خداوند میری زندگی میں اثر کرے خداوند، یہی کلام خداوند میری زندگی کو پوری طرح سے بدل دے خداوند۔ میں ہمیشہ تیرے کلام کو پڑھوں خداوند، اسے سوچوں، اسے سمجھوں خداوند، اور خداوند تیرے کلام پہ عمل کر کے خداوند اپنی زندگی گزاروں خداوند۔ خداوند تو مجھے چھو خداوند، اپنے کلام سے بھر دے خداوند۔ جتنے لوگ بھی اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں وہ سب اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے خداوند سے اس کا زندہ کلام مانگے، خداوند سے کہیے کہ خداوند میرے ذہن کو کھول، خداوند تو میری سوچوں کو بدل دے خداوند، میں تیرے کلام کے مطابق سوچوں خداوند، میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا خداوند تجھے پسند آئے خداوند، تو مجھے چھو خداوند، مجھے نئی ذہنیت دے خداوند، میری خداوند صورت نہ بدلے بلکہ خداوند میری سیرت بھی بدل جائے خداوند۔ خداوند میرا کردار خداوند تیرے
तेरे जैसा हो जाए, मेरा किरदार यीशु जैसा हो जाए। खुदावंद तू मेरे ज़ाहिर को बदल दे, तू मेरे बातिन को बदल दे। खुदावंद तूने मुझे अपनी सूरत और शबीह पे बनाया है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद कि तू मुझसे प्यार करता है। खुदावंद खुदावंद मुझे तेरी ज़रूरत है। खुदावंद तू मेरी ज़िंदगी में आ। खुदावंद खुदावंद मैं तुझे अपनी ज़िंदगी में वेलकम करती हूँ। खुदावंद मैं तेरे पाक रूह को माहौल देती हूँ। खुदावंद खुदावंद जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं, खुदावंद एक एक के लिए खुदावंद मैं तेरे पाक रूह के टच को मांग लेती हूँ। खुदावंद एक एक की ज़िंदगी पे खुदावंद तेरा ताज़ा मसर खुदावंद ठहर जाए। खुदावंद एक एक को खुदावंद तू छू। खुदावंद एक एक के दिल को खुदावंद तो अपने कलाम के वसीला से तब्दील कर दे। खुदावंद जो खुदावंद अपनी राहों से भटक गए हैं खुदावंद और उन्होंने बुरी राहों को अपना लिया है, खुदावंद तो उन्हें खुदावंद अपनी तरफ लेके आ। खुदावंद तो उनके दिलों को बदल। खुदावंद उनकी सोचों को, उनके ख्यालों को, उनके इरादों को बदल। खुदावंद और खुदावंद वो तेरी राह पे चले। खुदावंद और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद जितने लोग बीमार हैं खुदावंद उनके लिए खुदावंद मैं तेरी शिफा को मांग लेती हूँ। खुदावंद क्योंकि तेरे कोड़े खाने से खुदावंद तेरे लोगों ने शिफा पाई है। खुदावंद खुदावंद जिन लोगों के पास काम कारोबार नहीं है खुदावंद उन्हें अच्छी जॉब से ब्लेस कर। खुदावंद जो लोग अपने नए घर बना रहे हैं खुदावंद उनके घर बनाने में उनकी मदद रहनुमाई कर। खुदावंद हर तरह की रुपये पैसे की कमी को खुदावंद तो अपने शाही खजाना से पूरा कर। खुदावंद तो अपने लोगों को खुदावंद छू। खुदावंद उन्हें पाक रूह की भरपूरी दे। खुदावंद खुदावंद कोई ज़िंदगी ऐसी ना हो खुदावंद जो तेरा नाम लेने से शर्माए, तेरा नाम लेने से घबराए, बल्कि खुदावंद एक एक ज़ुबान खुदावंद तेरी हज़ूरी में खुल जाए। खुदावंद खुदावंद तेरे लोग खुदावंद तेरा नाम दलेरी के साथ ले। खुदावंद और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। खुदावंद क्योंकि खुदावंद तो हमारा ऐसा जिंदा खुदा है जो हमारी दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। खुदावंद खुदावंद तो हमारी दुआओं को सुनता है। खुदावंद तो अपना कान झुकाता है। खुदावंद और हमारी दुआओं को जवाब देता है। खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदावंद जितनी भी गंदी बुरी तस्वीरें खुदावंद तेरे लोगों के खिलाफ है, खुदावंद मेरी फैमिली के, मेरे बच्चों के खिलाफ है, खुदावंद मेरे शोहर के खिलाफ है, खुदावंद मेरे खिलाफ है, मेरे काम कारोबार के खिलाफ है, मैं उन तमाम गंदी बुरी तस्वीरों को यीशु तेरे नाम से पाक रूह की आग में जलाती हूँ। यीशु तेरे नाम से पाक रूह की आग में जलाती हूँ। कोई भी बीमारी मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं। खुदाम तेरा पाक रूह खुदाम कसरत से खुदाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। खुदाम तेरे पाक फरिश्ते ख़ैमतज़न हो। खुदाम तेरे पाक फरिश्ते हमारी हिफाजत और निगहबानी करे। खुदाम खुदाम हम तेरी प्रेजेंस के साथ तेरे वफादार हैं। खुदाम तो एक एक को छू। खुदाम एक एक को खुदाम तो अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। खुदाम छोटे बच्चों को खुदाम मैं तेरे तख्त के सामने लाती हूँ। खुदाम तो अपना फजल भरा हाथ बढ़ा खुदाम और इन बच्चों को छू। खुदाम और रब्बी से खुदाम तूने अपने लिए चुन ले, अभी ईद से खुदाम तूने अपने लिए महसूस कर ले, ताकि खुदाम ये बड़े हो के भी तेरी राह से न हटे खुदाम, बल्कि तेरे ही नाम को खुदाम इज्जत और जलाल देते रहे। खुदाम मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ। तू जो आसमानी खुदा है, तू जो हमारा बाप है, तू जो हमारा पिता है, तू जो हमारा आका है, तू अल्फा, तो अमेगा, तो इब्तिदा, तो इंतहा है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदाम तेरे प्यार के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, खुदाम तेरी तमाम वफादारियों के लिए, खुदाम जो पुश्त दर पुश्त हमारे साथ चलते। खुदाम मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदाम एक एक सुनने वाली जान के लिए खुदाम मैं तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदाम एक एक को छू और ब्लेस कर, अपने पाक रूह से भर। खुदाम मेरा ईमान है खुदाम के जो कुछ खुदाम मैंने इस ज़मीन पे खोला है खुदाम वो आसमान पे मेरे लिए खुल गया है। खुदाम और रिबी किब्रियंदा खला लाजी इबली अला खरबा बरबी इबारबी अबली लजी अबली लकरोबी बिहिंदर वाला रजी इबली अला खरबा बरबी इबारबी अबली लजी क्रियंदा करा लजी और रिबी शबारा वाला बरबी इबारा क्रियंदा खला रबी इबली लजी अरबा वाला रोजरोबी और रिबी शबारा वाला यरबा रजी इबली अला खरबा बरबी इबली लजी अरा करबा। खुदा आप सबको बरकत दे और हर तरह की बीमारियों को आपकी ज़िंदगियों से दूर करे। हर तरह की परेशानियां आपकी ज़िंदगी से यीशु के नाम से जाती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।